दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा वफादार जानवर की बात की जाए तो सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है, क्योंकि कुत्ते अपने मालिक के बहुत ही वफादार होते हैं। ये अपने मालिक के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं और ख़तरा महसूस होने पर किसी की जान ले भी सकते हैं। दुनिया में इस वक्त कुत्तों की 340 नस्ल पाई जाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यूएसए में 10 करोड़ से भी ज़्यादा कुत्ते पाए जाते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे दुनिया में पाई जाने वाली 5 ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और खूंखार हैं। यहाँ तक कि दुनिया के कई ममालिक में इन डॉग्स को बैन किया जा चुका है। एच टीवी में आप सबका वेलकम करता हूँ। एच टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाम न्यू अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। नंबर 5, चाओ चाओ। इस नस्ल के कुत्तों की शक्ल देखकर आप आसानी से धोखा खा जाएंगे। ये दिखने में बहुत ही क्यूट और मासूम लगते हैं। ज़ाहिरी शक्ल हमेशा धोखेबाज होती है। ये मिसाल इस नस्ल पर फिट बैठती है। दरअसल ये शिकारी ब्रीड है। ये शुरू से ही मवेशियों की हिफाजत के तौर पर पाले जाते थे और एक तहकीक के मुताबिक ये 2000 से 3000 साल पुरानी ब्रीड है। मार्को पोलो ने भी अपने सफ़रनामे में इनके बारे में लिखा है। इसके नाम से आपको लगा होगा कि इसका तल्लुक चाइना से है, मगर बेसिकली ये नस्ल साइबेरिया से तल्लुक़ रखती है। अपने खूबसूरत बालों की वजह से ये यूरोप के सबसे पसंदीदा डॉग्स में से एक है। इनकी हाइट 55 सेंटीमीटर और इनका वज़न 32 किलोग्राम तक होता है। इस डॉग की ख़तरनाक बात यह है कि ये अटेंशन के भूखे होते हैं। अगर इन्हें अटेंशन ना दी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और गुस्से में आने पर ये किसी को नहीं छोड़ते। नंबर 4, साइबेरियन हस्की। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इस ब्रीड का तल्लुक साइबेरिया से है। इस नस्ल के बारे में मशहूर बात यह है कि ये पैदा ही दौड़ने के लिए होते हैं। ये डॉग्स बहुत ही ख़तरनाक होने के साथ साथ बहुत ही अक्लमंद होते हैं। इन्हें स्लैश डॉग्स के तौर पे भी जाना जाता है। ये बिना पहियों वाली गाड़ी को बर्फीले इलाकों में खींचने के काम आते हैं। इस ब्रीड के कुत्तों की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही कम खुराक पर बहुत ही कम दर्जा हरारत वाले इलाकों में ज़िंदा रह सकते हैं। इनकी ज़्यादातर आंखें नीली होती हैं और इनकी नोज़ का कलर इनकी आइस कलर कोडिंग के साथ मैच होता है। दूसरी जंग अजीम में इनको यूएसए आर्मी के जवानों के लिए अद्वियात, खतूत और दूसरी चीज़ें पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता था। इस डॉग ब्रीड का ताल्लुक भेड़ियों की एक नस्ल से है और कहीं ना कहीं इनमें इन जैसी खसूसियात पाई जाती हैं। गुस्से में आने पर यह भेड़ियों की तरह ख़तरनाक हो जाते हैं और इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, बॉक्सर। इस ब्रीड का ताल्लुक जर्मनी से है। इसको बॉक्सर का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब यह कुत्ता खेलता है या खड़े होने की पोजीशन इसकी बिल्कुल बॉक्सर की तरह होती है, इसलिए इस ब्रीड को बॉक्सर का नाम दिया गया है। इसे ज़्यादातर गार्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है इनको रोज़ाना 2 घंटे तक एक्सरसाइज करवाना लाजमी है, जिसकी वजह से ये एक्टिव रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस ब्रीड के डॉग गुस्से में अपने दांत पीसने लगते हैं और मिट्टी को खोदना शुरू कर देते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इन डॉग्स को बच्चों से दूर रखना चाहिए क्योंकि इस ब्रीड के डॉग्स की नेचर बहुत ही गुस्से वाली होती है और गुस्से में ये बहुत ही ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं और सामने आने वाले को नहीं छोड़ते। नंबर 2, वुल्फ हाइब्रिड। ये डॉग ब्रीड वुल्फ और कुत्ते के क्रॉस से बनाई गई है। दोस्तों, अगर आपके पास वुल्फ हाइब्रिड है और अगर ये आपके दांत चाटना चाहता है तो इसे चाटने दीजिए। हैरान होने की ज़रूरत नहीं। ये डॉग्स दांत को लिक करके आपको अपने झुंड में शामिल होने का सिग्नल देते हैं, बिल्कुल जंगली भेड़ियों की तरह। ये आपस में भी एक दूसरे के दांत लिक करते रहते हैं। अगर आप ऐसा इन्हें नहीं करने की इजाज़त देते तो ये आपका चेहरा अपने मुंह में दबोच लेगा। ये डॉग झाड़ियों और दरख्तों के बीच रहना पसंद करते हैं। इन्हें रोज़ाना 2 से 4 पाउंड गोश्त खिलाना लाजमी है। अगर आप इस ब्रीड के डॉग को घर ला रहे हैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा चीखने से तैयार रहिएगा, क्योंकि इनके सुनने की हिस्स बहुत ही तेज़ होती है। इसलिए बहुत ही दूर से आने वाली हल्की सी भी कुत्ते की आवाज़ सुनकर ये भेड़ियों की तरह चीखना शुरू कर देते हैं। इस किस्म की डॉग ब्रीड बहुत ही खूंखार और अग्रेसिव होती है। ये आम तौर पर जर्मनी और यूरोप में पाए जाते हैं। अगर इन्हें ऐसा महसूस हो कि कोई चीज़ इनकी है और इसे कोई इनसे छीन रहा है तो इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। इन्हें ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल है। अमेरिका के बहुत से इलाकों में इस ब्रीड के कुत्तों को पालना मुकम्मल तौर पर बैन है। अभी तक इन कुत्तों के काटने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है।
नंबर 1 पे है बुल मैस्टिफ। इस ब्रीड का ताल्लुक इंग्लैंड से है। इसे गार्ड डॉग के तौर पर ब्रीड करवाया गया था। ये ब्रीड मैस्टिफ और बुल डॉग के क्रॉस से 1860 में बनाई गई थी। इन कुत्तों को लड़ाकू कुत्ते भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का मेन मकसद ही लड़ाई करना होता है। अजनबियों के बीच जाते ही ये कुत्ते बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और हमला करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। ताकतवर होने की वजह से इन्हें संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इन कुत्तों को पालना मुकम्मल मना है। अब तक ये कुत्ते कई लोगों की जान ले चुके हैं। अगर इस ब्रीड का कुत्ता किसी पर हमला कर दे तो इसको इससे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।